गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का मेरा समाचार है कि ट्रंप ने एक दावा किया। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने इसी हफ्ते एक दावा किया है कि वो जो कह रहे हैं कि वो जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसको वो बोल रहे हैं कि चुटकी में रुकवा सकते हैं, उनके संघर्ष को बंद करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने ये दावा कैसे किया, क्या यह दावा सही है या गलत, और इस दावे के और आगे जाएंगे कि इस दावे के कारण, परिणाम, और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो जंग छिड़ या संघर्ष जो चल रही है, उसके कारण, परिणाम और उसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रंप ने क्या दावा किया है। तो ट्रंप का कहना है, सीधी सी बात, कि अभी तक जो 8 युद्ध चल रहे हैं किसी न किसी देश के बीच में, तो उससे क्या है, उन्होंने 8 युद्धों को, अभी तक चल रहे संघर्षों को, 8 देशों में चल रहे संघर्षों को उन्होंने रुकवा दिया है। तो अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि कार्यकाल समाप्त होने वाला है राष्ट्रपति का, तो अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बनने वाले हैं तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसको वो आसानी से ख़त्म करवा सकते हैं। इसके साथ ही जानते हैं कि जो उन्होंने ये दावा किया है, तो क्या यह सही है या गलत। तो इसके कुछ सकारात्मक पक्ष और कुछ नकारात्मक पक्ष हैं। तो सबसे पहले हम सकारात्मक पक्ष को देखेंगे। तो सकारात्मक पक्ष ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसके पास बहुत ही राजनयिक और कूटनीतिक पहुँच है। बहुत से देश से उनका जानना है, उन बहुत से देशों में उनका पहुँच है, जिससे कि वह यह रुकवा सकते हैं अगर वो राष्ट्रपति बने। दूसरा ये है कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देश हैं, दोनों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, उनका प्रभाव है। पाकिस्तान से भी और अफ़गानिस्तान से हो सकता है कि वो दोनों से वार्तालाप करके युद्ध को रुकवा सके, या ये जो ट्रंप के कार्यकाल में जो तालिबान के साथ अमेरिका की जो शांति के बीच में हुई वार्ता थी, उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसा व्याख्यान किया है। तो हो सकता है कि वो कुछ सकारात्मक पक्ष है युद्ध को रुकवाने के लिए, लेकिन कुछ नकारात्मक पक्ष भी है। तो नकारात्मक पक्ष ये है कि ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, ये बहुत ही जटिल समस्या है, क्योंकि हो सकता है कि इन सब के बावजूद भी ट्रंप इस युद्ध को रुकवा न सके, और कुछ वर्षों पुरानी असहमति है, सीमा विवाद भी चल रहे हैं, आपसी मतभेद भी चल रहे हैं, तो इससे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा युद्ध को रोकने में। साथ ही साथ ट्रंप की कूटनीति, जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी कूटनीतिक चाल चली है, तो उसमें कुछ विवाद हो चुके हैं, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो ये नकारात्मक पक्ष है कि हो सकता है इस नकारात्मक पक्ष की वजह से युद्ध वो ना रुकवा सके। इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि ट्रंप के जो ये दावा किया है, वो एक राजनीतिक प्रचार लगती है। वो अपने राष्ट्रपति बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं ताकि वो राष्ट्रपति बन सके। इनके दावे में कुछ ऐसा वास्तविक नीति या रणनीति नहीं लग रही है कि युद्ध को रुकवाने की ही बात कर रहे हैं। हो सकता है वो सिर्फ दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए ये सब चाल चल रहे हों। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उनके जो कारण है वो क्या है। तो मुख्य कारण, सबसे पहले 1893 जो ब्रिटिश सरकार भारत आए थे, और जो अफ़गानिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई थी, सीमा विवाद हो रहा था, तो उससे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की संभावना बढ़ गई थी। इसके बाद पाकिस्तान से जो ये आतंकवाद हो रहे हैं, आतंकवादी जितने भी हैं, वो सीमा पर हमले भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के कुछ आतंकवादी भी हमला कर रहे हैं, तो इससे दोनों देशों के बीच आपसी मतभेद भी हो रहे हैं। जो जनसंख्या वृद्धि है, हो सकता है इसके कारण अब दोनों के बीच युद्ध हो रहे हों। पाकिस्तान से तालिबान दोनों के रिश्तों में गिरावट आ गई, तो इनके रिश्ते में गिरावट आने से पाकिस्तान की जो स्थिति है वो क्या है, वो बहुत ही
मजबूत नहीं रही, तो इससे भी हो सकता है कि अफ़गानिस्तान उन पे हमला करने में कामयाब रहा हो। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जितने भी हमारे यूनाइटेड नेशन या कह सकते हैं और भी देश यूएस या और भी चीन वगैरह जितने भी देश हैं उनकी भी भूमिका है इस युद्ध को करने की। इसके बाद हम देखेंगे कि इनका परिणाम क्या होगा। तो इसके युद्ध के कारण क्षेत्रीय अस्थिरता हो जाएगी और क्षेत्र में जितने वाले रहने वाले लोग हैं उनमें अस्थिरता हो जाएगी, इधर उधर रहने में कमी आएगी, खाने पीने की। इससे आर्थिक नुकसान भी होगा क्योंकि युद्ध में व्यक्ति मारे जाते हैं जिसमें पैसा भी खर्च होता है, तो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। नागरिकों की जाहिर सी बात है युद्ध होगा तो इसमें नागरिक जितने हैं रहने वाले क्षेत्रों में उनकी मौत भी हो सकती है, तो लोग वहाँ से पलायन भी कर रहे हैं जहाँ की देश की जनसंख्या कम होती जा रही है। साथ ही साथ जितने भी देशों से इन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध था तो उसमें भी गिरावट आ रही है, तो इसके कुछ परिणाम भी हैं। तो इस समाचार में इतना ही है। अब देखें आगे चल के कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस युद्ध को रुकवाने में कामयाब होंगे या नहीं कामयाब होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।